हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। आज हम एमएस वर्ड का नेक्स्ट टैब लेआउट को डिस्कस करते हैं। अगर आपने अब से पहले के जो भी एमएस वर्ड के टैब हो चुके हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी बताएं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेआउट। लेआउट लेआउट का मीन्स होता है लेआउट पेज को सेट करने के लिए, पेज को सेट करने के लिए लेआउट का प्रयोग करते हैं। लेआउट टैब का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इसमें निम्न फंक्शंस आते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट मोस्टली 3 आते हैं। सबसे पहला पेज सेटअप, दूसरा है पैराग्राफ और थर्ड है हमारा अरेंज। ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले लेते हैं पेज सेटअप आपको रिबन पर, यानी कि मेनू बार के रिबन पर लेआउट पर क्लिक करने पर पेज सेटअप ओपन होता है। पेज सेटअप के अंदर आपको एक सब मेन्यू दिखाई देगा जिसमें फर्स्ट मार्जिन आता है। ठीक है, मार्जिन का मीन्स क्या होता है? मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन को नॉर्मल मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का मीन्स बस इतना ही है कि पेज को सेट करना है हमें। ठीक है, मार्जिन 4 प्रकार की होती है: टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। मार्जिन 4 प्रकार की होती है। जिस तरह से यह कोई डॉक्यूमेंट है तो मार्जिन टॉप साइड में होगी, बॉटम साइड में होगी और लेफ्ट साइड में होगी और राइट साइड में होगी। ठीक है दोस्तों, अब 2003 और 2007 के वर्जन में काफ़ी चेंजेस आए, उसे देखते हैं हम 2007 और आगे के वर्जन में। ठीक, टॉप, बॉटम, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट और राइट मार्जिन। ठीक है दोस्तों, टॉप मार्जिन 1 इंच की थी, 1 इंच, और बॉटम मार्जिन भी 1 इंच की, 1 इंच, और लेफ्ट मार्जिन 1.25 इंच और राइट मार्जिन 1.25 इंच। मैंने इस तरह से लिखे हैं जैसे आपको याद हो जाए, यानी कि टॉप और बॉटम 1-1 इंच और लेफ्ट और राइट 1.25 इंच की मार्जिन थी। यानी कि ऊपर से इतना मार्जिन था, नीचे से ये 1 इंच की, ये भी 1 इंच की, और लास्ट में इधर से 1.25 इंच और इधर से भी 1.25 इंच। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से दिखता। ठीक है, 2003 तक। लेकिन जैसे ही बदलाव आया 2007 में, तो इसमें टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन
और राइट मार्जिन, इनमें काफ़ी चेंज कर दिया गया। इनमें सभी में नए वर्जन 2007 और अब तक के जितने भी अपडेटेड वर्जन है, इनमें सभी में एक इंच का कर दिया गया मार्जिन। बॉटम भी 1 इंच, राइट और लेफ्ट भी 1 इंच। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। 2003 में टॉप और बॉटम एक इंच और लेफ्ट और राइट 1.25 इंच के मार्जिन थे। और 2007 और 2007 के आगे के अपडेटेड वर्जन में टॉप मार्जिन और बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन 1 इंच के कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। मार्जिन के अंदर एक आता है, मार्जिन के अंदर एक आता है गटर मार्जिन, GUT, गटर मार्जिन, गटर मार्जिन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसको पहले मैं बता देता हूं। पहले पेज का राइट साइड और दूसरे पेज का लेफ्ट साइड मिलाकर गटर मार्जिन कहलाता है। गटर मार्जिन बनता है जिसका प्रयोग स्पाइरल बाइंडिंग या पेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। पेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे? मान लीजिए ये कोई 2 पेज हैं, वन पेज, 2 पेज। ठीक, इसका तो मैंने कहा है पहले पेज का राइट साइड, दूसरे पेज का लेफ्ट साइड। तो इतना जो एरिया है, इसका प्रयोग हम देखा होगा आपने फाइल में स्पाइरल बाइंडिंग में यूज करते हैं, जिससे कि हमारे पेज पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। इतना पेज हमारा बेकार होता है जिसमें हम स्पाइरल बाइंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, इसे ही, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा हो, जैसे कि स्टाम्प वगैरह हो, या कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन में हम थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देते हैं, तो ये जो होता है ना, एक गटर मार्जिन होता है जिसे हम फाइल में लगा सकें। ठीक है, पेस्टिंग और स्पाइरल बाइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग, इसको ध्यान रखेंगे कि पहले पेज का राइट साइड और दूसरे पेज का लेफ्ट साइड को मिलाकर गटर मार्जिन बनता है, जिसका प्रयोग हम स्पाइरल बाइंडिंग या पेस्टिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, और ये बनता है हमारा गटर मार्जिन। दूसरा आता है मिरर मार्जिन। अब मिरर मार्जिन किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। मिरर मार्जिन, इसमें पहले पेज का लेफ्ट साइड और दूसरे पेज का राइट साइड। पहले पेज का लेफ्ट साइड और दूसरे पेज का राइट साइड, राइट साइड या राइट मार्जिन मिलाकर मिरर मार्जिन बनता है। मिरर मार्जिन बनता है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग बुक बनाने में, कॉपी बनाने में आदि करते हैं।
करते हैं। जैसे कि ये है, पहले पेज का लेफ्ट साइड, दूसरे पेज का राइट साइड, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे हमारी बुक बन जाती है। ठीक है, जैसे पहले पेज का राइट साइड और दूसरे पेज का लेफ्ट साइड, ये इस तरह से अगर हम मोड़ते हैं तो ये इस तरह से कॉपी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मिरर मार्जिन हो जाता है। मिरर का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, इसका प्रयोग हम बुक बनाने, कॉपी बनाने आदि में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा, इसके अलावा मार्जिन के अलावा और फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन डॉक्यूमेंट या एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में होता है। पोर्ट्रेट मोड में होता है। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप क्या होता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। एक पोर्ट्रेट मोड और एक होता है लैंडस्केप। ठीक, तो हम इन्हें अलग डिटेल में समझते हैं। नंबर एक, पोर्ट्रेट मोड आपने देखा होगा, A4 साइज का जो पेपर होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, जो इस तरह से। इसकी लंबाई कम तथा चौड़ाई अधिक होती है। लंबाई कम व चौड़ाई अधिक। ठीक, लंबाई कम व चौड़ाई अधिक होती है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। इसे ध्यान से रखेंगे, लिखेंगे, आ जाता है क्वेश्चन कि पोर्ट्रेट मोड क्या होता है। इसकी लंबाई कम तथा चौड़ाई अधिक होती है, इसे पोर्ट्रेट मोड कहेंगे। ठीक, दूसरा लैंडस्केप मोड। इसका पोर्ट्रेट मोड का जस्ट उल्टा है। ये इस तरह से आता है जिस तरह से हम यूट्यूब चैनल में पिक्चर वगैरह देखते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण, पोर्ट्रेट मोड का उदाहरण है जैसे यूट्यूब शॉर्ट जो दिखते हैं हमें पोर्ट्रेट मोड में दिखते हैं, जबकि लैंडस्केप मोड में हमें, जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं अपने फुल स्क्रीन करके, तो ये होता है लैंडस्केप। ठीक, इसमें लंबाई अधिक होती है। लंबाई अधिक चौड़ाई कम होती है। तो इसमें लिख लेंगे, लैंडस्केप में लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है, इसे लैंडस्केप मोड कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन के बाद में हमारा आता है साइज। पेपर का साइज किस तरह से बनाते हैं। तीसरा फंक्शन आता है हमारा साइज किसका, पेपर का। ठीक, पेपर हमारे एमएस वर्ड में अलग अलग प्रकार के पेपर दिए हुए हैं, जिसकी आवश्यकता हो वैसा। जैसे कि लेटर, ट्यूबलॉइड, लीगल जो कचहरियों में चलते हैं, लीगल, एग्जीक्यूशन और स्टेटमेंट और A3। ठीक,
A3, A4, A5, B4, B5 और एनवलप। ठीक, ये इतने प्रकार के हमारे MS वर्ड में साइज, पेपरों का साइज होता है, जिसमें से A4 पेपर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मीन्स अगर हम प्रिंटर से किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं तो वो A4 साइज में बाहर निकलता है। जैसा कि आपने देखा हो, A4 साइज के बारे में बता देते हैं। कंप्यूटर के प्रिंटर से A4 साइज का पेपर होता है। A4 साइज का पेपर प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक, A4 साइज का जो पेपर है इसकी लेंथ 8.7 इंच इंटू 11.69 इंच यानी कि 21 सेंटीमीटर गुणा 29.7 सेंटीमीटर होती है। ये A4 साइज पेपर का लेंथ और चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक बात और, जितने भी नंबरिंग होते हैं ना, A3, A4, A5, B4, B5, ठीक, इसमें जितना कम नंबर वो पेपर उतना ही बड़ा होता है। जैसे A3 बड़ा है A4 से, A4 बड़ा है A5 से, ठीक, ऐसी B4 बड़ा है B5 से। ठीक है, इस तरह से होता है। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि A3 बड़ा होता है A4 से और A4 बड़ा होता है A5 से और B4 बड़ा होता है B5 से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम। नेक्स्ट सब मेनू आता है हमारा कॉलम। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में कॉलम का प्रयोग डॉक्यूमेंट को कॉलम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। कॉलम के रूप में बांटने के लिए किया जाता है। बांटने के लिए कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं हेडिंग्स, या फिर न्यूज़पेपर, न्यूज़ टीवी वाले। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब ये कॉलम 5 प्रकार के होते हैं। हम कॉलम को 5 प्रकार से कर सकते हैं। कॉलम को 5 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड से और राइट। डॉक्यूमेंट को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं, 5 टाइप से। ठीक है, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का एक भाग दिखाई दे। एक भाग दिखाई देने के लिए एक कॉलम का प्रयोग करेंगे। 2 भाग दिखाई देने के लिए 2 कॉलम का प्रयोग करेंगे। 3 भाग दिखाई देने के लिए 3 भाग देखने के लिए 3 कॉलम का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट को ये ऐसे होता है, जिस तरह से ये कोई डॉक्यूमेंट है, एक भाग देखना तो इस तरह से दिखेगा, एक में ही कॉलम के रूप में। 2 भाग देखने तो 2 इस तरह से दिखेंगे। ठीक, अगर हमें 3 भाग में देखना है तो इस तरह से दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को समझने वाली बात है। अगर हमें लेफ्ट साइड से डॉक्यूमेंट देखना है तो लेफ्ट साइड से छोटा दिखेगा, लेफ्ट साइड से छोटा, और राइट साइड से बड़ा दिखेगा, राइट साइड से बड़ा। ठीक, और राइट वाले में राइट साइड से छोटा, राइट साइड से बड़ा और लेफ्ट साइड से छोटा।
लेफ्ट साइड से छोटा। ठीक है, ये आप करके देख लेना चाहिए, नहीं तो हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब बता देंगे एक एक बात जो आपको हम समझा रहे हैं, एक एक ऑप्शन समझाएंगे बाद में। ठीक, यानी कि कॉलम को, डॉक्यूमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम 5 प्रकार से देख सकते हैं। 1 कॉलम के रूप में, 2 कॉलम के रूप में, 3 कॉलम के रूप में, और लेफ्ट साइड से देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से छोटा और राइट साइड से बड़ा दिखेगा। राइट साइड से देखना चाहते हैं तो राइट साइड से बड़ा और लेफ्ट साइड से छोटा। चलो इसे बता देता हूँ। जैसे हम लेफ्ट साइड से देखना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड से छोटा दिखेगा, राइट साइड से बड़ा दिखेगा, इस तरह से छोटा। और अगर हम राइट साइड में, अगर हम उसको देखना चाहते हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से बड़ा दिखेगा और लेफ्ट साइड से छोटा दिखेगा। बस ये है, ये हमारे डॉक्यूमेंट देखने के नए नए तरीके हैं। कॉलम के रूप में तोड़ना चाहते हैं, देखा होगा आपने, जैसे कि हमने मैगजीन वगैरह या पत्रिका और ये न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये वहाँ प्रयोग करते हैं न्यूज़पेपर वाले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। एक लास्ट होता है पेज सेटअप का हाइफिनेशन। हाइफिनेशन, हाइफिनेशन, हाइफिनेशन टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। कहने का मतलब है टेक्स्ट को जस्टिफाई करना, यानी कि लाइन टू लाइन लिखना, लाइन टू लाइन लिखना। हाइफिनेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को जस्टिफाई करना या लाइन टू लाइन लिखना। कैसे? जैसे यहाँ पर कोई हमारा ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक, और यहाँ हम राइटिंग लिखना चाहते हैं और अगली लाइन में हमें लिखना है टेली कम्युनिकेशन, लेकिन जगह यहाँ पर मिली कम, तो यहाँ पे हम टेली लिख देंगे, टेली। ठीक, तो कंप्यूटर वर्ड में हाइफनेशन का प्रयोग करेंगे जब हम, तो यहाँ पर ये इस तरह का हाइफन लगा देता है और बाकी कम्युनिकेशन नेक्स्ट लाइन में लिख देता है, कम्युनिकेशन। तो इससे पता लगता है कि लाइन टू लाइन लिखा गया है। ये जो टेली कम्युनिकेशन है ये इसी का ही भाग है। बस हाइफनेशन का इतना ही मतलब होता है कि लाइन टू लाइन लिखना या टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हाइफनेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमारा अब दूसरा टैब आता है पैराग्राफ। हमने पेज सेटअप पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है इंडेंट, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, और एक आता है लाइन स्पेसिंग, ये भी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ। इंडेंटेशन पैराग्राफ डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट में 3 प्रकार से किया जाता है, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+M, Ctrl+T और Ctrl+Q। Ctrl+M होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जिसे लेफ्ट इंडेंट भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये मैंने पढ़ा दिया है पहले, इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट, ठीक। Ctrl+T से ये भी लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट साइड से, ठीक है। जब मैंने बताया था कि 1.25 ये दाएं तरफ लेफ्ट साइड में खिसकता है, ठीक है। Ctrl+की का मतलब होता है रिवर्ट में, यानी कि इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंज किया है और हम उसे पुनः स्थिति में लाना चाहते हैं, तो हम Ctrl+ सिलेक्ट करके Ctrl+Q लगा दो, तो ये हमारी पूर्व स्थिति में आ जाता है, इनिशियल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और लाइन स्पेसिंग भी मैंने आपको बता दिया है। लाइन स्पेसिंग यह मिनिमम 1.0 और मैक्सिमम 3.0 होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, ठीक। और इनकी मैंने शॉर्ट की भी लिखवाई थी Ctrl+1 और Ctrl+2
+2 और Ctrl+5। Ctrl+1 से मतलब है 1.0 यानी कि सिंगल लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें जो लाइनें लिखी हुई हैं उनके बीच 1.0 यानी कि सिंगल लाइन का स्पेस होगा। और Ctrl+2 का मतलब है डबल लाइन स्पेसिंग यानी कि दुगनी लाइन स्पेस होगा। ये हम स्वतः कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपने द्वारा चेंज कर सकते हैं। और Ctrl+5 का मतलब है 1.15, 1.5 नहीं 1.5 लाइन स्पेस। अगर हमें 1.5 लाइन स्पेस देना है तो हम Ctrl+5 लगाएंगे, क्लिक करेंगे, 1.5 लाइन स्पेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पैराग्राफ भी हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट अरेंज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है लेआउट के अंदर अरेंज। इसमें सबसे पहला आता है वर्ड रैप। यही इंपॉर्टेंट है, वर्ड रैप। वर्ड रैप ये मैंने पहला भी बता चुका हूं, जैसा कि वर्ड रैप का मतलब होता है शब्द के नीचे शब्द लिखना। शब्द के नीचे शब्द लिखना, शब्द के नीचे शब्द लिखना, लिखना या वर्ड के नीचे वर्ड लिखना, वर्ड लिखना। ठीक है दोस्तों, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल के अंदर अजीत कुमार लिखना है, अजीत कुमार लिखना है, ठीक, लेकिन उस टेबल में सेल के अंदर अजीत कुमार नहीं आ पा रहा है। सेल का साइज इतना बड़ा है, लेकिन ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा। जैसे ही हम वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं तो ये अजीत कुमार, ये एक ही सेल के अंदर वर्ड रैप, इसे कहते हैं कि वर्ड के नीचे ही वर्ड आ जाता है, इसे कहते हैं वर्ड रैप। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा लेआउट भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम करते हैं नेक्स्ट टैब अगली क्लास में। तो आप हमारी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल टेक नॉन टेक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।